गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, उनको हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर से आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब फटाफट से हम इनको सीखेंगे। जहां पे भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ लेना। तो पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपने बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो बताइए सभी, चैट बॉक्स में सभी बच्चे अपना आंसर दें। चैट बॉक्स में हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। कौन इसमें अपरिमेय है, इररेशनल है। ध्यान से देख ले सभी संख्याओं को और अपना आंसर आप दे सकते हैं ABCD करके। ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वर्गमूल 16, ऑप्शन नंबर बी है वर्गमूल 36, ऑप्शन नंबर सी है वर्गमूल 48 और ऑप्शन नंबर डी है वर्गमूल 64। कौन है इसमें से जो अपरिमेय है? कुछ भी आंसर दे दो अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है। हम चैट में देना है। हाँ, चैट में आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। हाँ, नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप आंसर अभी आप चैट में देंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो, जब भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं तो उसमें दो तरह की संख्याएं होती हैं। ठीक है, वर्गमूल वाली में दो तरह की संख्याएं होंगी, जिसमें से एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। तो पहले मैं सभी संख्याओं को यहाँ लिख लेती हूँ। ये था वर्गमूल 16, फिर वर्गमूल 36, फिर वर्गमूल 48, राइटिंग बन रही है गंदी से, 48 और फिर वर्गमूल 64। ठीक है, तो वर्गमूल वर्गमूल संख्याओं में आपको कहा कि दो तरह की संख्याएं होती हैं, जिसमें से एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। तो इनका पता कैसे लगाना है? अगर आप इन संख्याओं का वर्गमूल हटा पाओ। ठीक है, मान लो आपने इसको हल किया, आपने जो है वर्गमूल 16 को हल करने की कोशिश की और आपका जो उत्तर है वो बिना वर्गमूल किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय। तो देखो, वर्गमूल 16 को सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आएगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? मैम 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, सिर्फ 4 है ना, सिर्फ 4 हम इसको लिखेंगे, वर्गमूल हट गया ना, तो मतलब 4। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। 64 का मैम वर्गमूल 6 मैम। होता है 8। 48, क्या 48 का कोई वर्गमूल होता है? नो मैम। नो। तो इसका मतलब हम इसके इस वर्गमूल को जो है वो इससे नहीं हटा पाएंगे। जब हम वर्गमूल नहीं हटा पाए तो ये हमारी अपरिमेय संख्या रह जाएगी। बाकी की सभी संख्याएं जो है वो परिमेय होंगी। क्यों परिमेय होंगी? क्योंकि इसको इसको और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4/1, है ना, 6/1। तो पेन को क्या हो गया? 6/1, और इसको हम लिख सकते हैं 8/1। अब आप बोलोगे अगर हमने बटे में एक ही लिखना है तो हम वर्गमूल 48/1 भी तो लिख सकते हैं। अगर आप कहो कि अगर हम किसी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख रहे हैं तो हम इसको भी तो बटे एक करके लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर जो संख्या है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो क्या वर्गमूल वाली संख्या पूर्णांक होती है? नहीं मैम। नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम वर्गमूल वाली संख्या को P/Q के रूप में लिख भी ले, अगर हम इस संख्या को P/Q के रूप में लिख भी सके तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका रीजन है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनमें कोई भी आपने डाउट नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इस हर का परिमेयकरण कीजिए, रैशनलाइज द फॉलोइंग, सॉरी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करना है, तो अगर आपको इस हर का परिमेयकरण करना आता है तो आप इसको जरूर अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। और अगर आपको नहीं आता है तो आप बता सकते हैं। जिस जिसको परिमेयकरण करना आता है हर का, वो बच्चे हैंड रेज कीजिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर नहीं कह रहे कि क्यों नहीं आता, बस हम पूछ रहे हैं कि कितनों को आता है। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी माइक ऑफ कर दे। हाँ,
तो अभी मैंने आप सभी से एक प्रश्न पूछा कि किस किस बच्चे को परिमेयकरण करना आता है। दो नहीं, अभी मैंने एक ही सम करवाया। जिसको भी परिमेयकरण करना आता है वो हैंड रेज कर लो फटाफट से। एक मिनट। मैम मुझे नहीं आता, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अभी हमने इसको सीखा नहीं है, अभी हमने इसको सीखा नहीं है, अभी मैं बस ऐसे ही मतलब पूछ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो परिमेयकरण करने के लिए कभी भी आपको आएगा कि हर का परिमेयकरण करो, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके हर में लिखा क्या गया है। तो आपके हर में लिखा है, देखिए 7 जमा 3 वर्गमूल 2। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये संख्या है ये अभी अपरिमेय है। कैसी कैसी संख्या है ये आपकी जो संख्या है ये अभी अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है ये? क्यों अपरिमेय? क्योंकि इसमें अभी अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है कि अगर एक परिमेय संख्या अपरिमेय से जमा होती है तो वो पूरी संख्या फिर अपरिमेय ही बन जाती है, इरेशनल बन जाती है। तो हमने कुछ ऐसा करना है, ठीक है, हमने कुछ ऐसा करना है कि ये जो इसका हर है इसमें से ये वर्गमूल जो है वो हट जाए और ये संख्या जो है वो परिमेय बन जाए। तो उसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, उसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। एक मिनट रुकिए, अब आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा ये ढंग से चल नहीं रहा, इसको फिर से ओपन करती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जिन बच्चों को आता है वो कर सकते हैं, बाकी का थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी यहाँ पर फिर से मुझे इसे ओपन करना होगा। अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। चलिए, तो उसी को हम कहेंगे परिमेयकरण, जब हमने अपने इस हर को जो है वो अपरिमेय से परिमेय बना दिया। तो इसको करने का एक ही जो है वो रूल होता है, एक ही तरीका होता है सभी के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए जितने भी आपको परिमेयकरण के लिए आएंगे उन सभी को जो है वो करने के लिए एक ही तरीका होता है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका जो हर है उसमें कौन सा चिन्ह है। तो अभी देखिए यहाँ पर 7 जो है वो जमा हो रहा है 3 वर्गमूल 2 से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका उल्टा चिन्ह लेना है। अगर आप इसका उल्टा चिन्ह क्यों हम लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका उल्टा ही हम क्यों ले रहे हैं। पहले आप बस इतना सुने कि आपने क्या करना है, इसका चिन्ह उल्टा कर देना है। अगर ये प्लस है तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस। संख्याएं वही रखेंगे, संख्याएं अपनी वही रखेंगे, बस इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आपने इसको नीचे हर में कुछ हम गुणा करते हैं तो हमें पता है कि हमें अंश में भी उसी सेम चीज से गुणा करना पड़ता है, उसी सेम संख्या से गुणा हमें करना पड़ता है। बेटा आपको स्क्रीन, अच्छा किन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है एक बार वाई टाइप कर दो, जिन बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। कभी कभी नेटवर्क इश्यू के कारण भी ऐसा होता है, तो एक बार आप ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a जमा बी और दूसरा a माइनस बी, ये यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर चिन्ह होता है उसका एकदम उल्टा यहाँ लेते हैं। यहाँ पर अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर जमा का निशान लेती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जमा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस का साइन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दो कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। जो भी हमारे हर में हो उसका उल्टा चिन्ह ले लो। ठीक है, अगर वो प्लस माइनस में हो तो उल्टा चिन्ह लेना है, अगर प्लस माइनस में ना हो तो क्या करते हैं, तो अलग बात है, तो हम बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो इतना आपने कर लिया, तो अब यहाँ पर गुणा कर दो।
एक की गुणा करोगे इसमें तो आ जाएगा आपका 7 माइनस 3 वर्गमूल 2 और बटे में, क्योंकि ये रूल होता है ना, जब देखिए जब आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये देखो ये मान लो ये आपका होता है 5/2 और आप इसमें जमा कर रहे हो 6/3 को, तो जब आप इसको जो है वो गुणा करोगे, जैसे आप हर को बराबर करते हो ना, तो आप करते हो 5/2 गुणा में 3, तो ऊपर भी गुणा में 3 करना ही होता है, ये एक रूल होता है। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करो, हाँ माइक ऑफ करें, कि अगर आप हर में किसी भी चीज से गुणा कर रहे हो तो अंश में भी आपको उसी चीज से गुणा करना होगा। क्यों गुणा करना होगा? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मान लो मैं क्या करती, मैं करती 5/2 गुणा 3, तो मेरी जो संख्या है वो क्या आती, मेरी संख्या आती 5/6, तो मैंने तो अपनी संख्या ही बदल दी। तो संख्या तो हम नहीं बदल सकते ना, जो क्वेश्चन है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें जो है, जो आप नीचे गुणा करोगे उसी से आपको ऊपर भी गुणा करना होता है, क्योंकि अगर आप ऊपर गुणा करोगे तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गए, दोनों कट गए, तो मेरे पास संख्या वापस से मुझे क्या मिल गई, 5/2। तो यहाँ देखो 5/2 ही तो मेरी संख्या थी, इसलिए कभी भी हर हो या रैशनल नंबर हो या कुछ भी हो, उसमें आपको दोनों जगह गुणा करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखो मान लो आपको कहा कि 5/2 में 6/3 को जमा करो, ठीक है, तो आप कैसे जमा करते हो? क्या आप इसको सीधे जमा कर दोगे, 6 जमा 5 11 और 3 जमा 2 5? तो ऐसा तो गलत होता है, ऐसा तो हम नहीं करते। हमें इसके लिए हर को बराबर करना होता है। क्या करना होता है? हर को बराबर करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा अगर मैं 2 में 3 की गुणा कर दूं तो 6 आ जाएगा, 3 में 2 की गुणा कर दूं तो भी 6 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस वाले में 3 गुणा कर दूं तो 6 आएगा, और इस वाले में 2 गुणा करूं तो 6 आएगा। ये यहां तक आपको समझ आया? क्योंकि मैंने अपने हर बराबर करने हैं, तो मैंने दोनों को 6 बनाना है। यहां तक समझ आया तो वाई टाइप करो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने इसको 6 बनाना है, तो मैंने लिखा इसको 5/2 गुणा 3, और यहां पर मैंने लिखा 6/3 गुणा 2, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर इसको 3 से गुणा की तो मुझे ऊपर भी इसको 3 से गुणा करना ही होगा। यहां पर मैंने 2 से गुणा किया तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करना ही होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं, तो अगर मैं सिर्फ नीचे ही गुणा करूं, हर में ही गुणा करूं, अंश में गुणा ना करूं, तो क्या हो जाएगा? ये देखो 5 है, 2 है, गुणा में 3 है, तो कितना आ जाएगा ये? 5 का 5 और 3 दूनी 6। पर क्या ये मेरी संख्या थी? जो प्रश्न की संख्या थी वो तो 5/2 था, 5/2 था, लेकिन जब मैंने उसको यहाँ पर गुणा किया तो वो तो 5/6 आ गया। तो हम इस संख्या को नहीं बदल सकते। ये भी एक हमारा मतलब केस होता है कि आप अपने क्वेश्चन को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने नीचे गुणा किया तो आपको ऊपर भी गुणा करना होगा, क्योंकि अगर देखो मैंने यहाँ पर 3 से गुणा किया था, अगर नीचे ही गुणा करती तो ये संख्या यहाँ पर बदल गई, पर अगर मैं ऊपर भी गुणा करूं तो 3 से 3 कट जाएगा और मेरे पास यहाँ बच जाएगा 5/2, जो कि मेरी संख्या थी। ये दोनों बराबर आए, ये दोनों बराबर आए। कैसे बराबर आए? जब मैंने ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया, ठीक है। अगर मैं नीचे ही गुणा करूं तो संख्या बदल जाएगी, और ये भी गलत होता है, संख्या आपकी नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और हमारी संख्या जो है वो ना बदले, ठीक है। तो अगर मैं मैम वो जो ऊपर था ना 7 प्लस वर्गमूल 2 वाला, वो समझा दो एक बार। हाँ ठीक है, वो हम आपको बता रही हूँ अभी। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ नीचे ही गुणा करूं, सिर्फ नीचे गुणा करूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 में इसका जो भी गुणा करके आएगा, मान लो x, तो 1 में x, तो ये तो फिर बदल जाएगा ना। नीचे तो x नहीं आना चाहिए, नीचे तो हमें यही संख्या चाहिए। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा किया, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पर गुणा करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 जमा 3, मान लीजिए ये आया नहीं है, बस मैंने इसको मान लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो क्या यहाँ पर 7/3 आना था? क्या यहाँ पर 1/10 ऐसा आना था? नहीं। तो इसलिए ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि अगर मैं इसको आगे गुणा करूँ ना तो मेरी संख्या बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। नीचे जो है वो ऐसा कुछ आ जाएगा, मेरा हर बदल जाएगा। तो मेरा हर ना बदले, इसलिए मैंने इसके साथ ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा किया, ताकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इससे कट जाए और मेरे पास अपनी संख्या वापस आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन वाला करके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि संख्या बदल जाती है, ठीक है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा कि कैसे बदलेगी, पर वैसा, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन वाले तरीके से समझाया है, ठीक है। इसलिए जब भी आपको फ्रैक्शन मिलता है या अंश और हर मिलते हैं, तो आपने हमेशा जो भी आप गुणा कर रहे हो ऊपर या नीचे, तो
दोनों जगह उसी से गुणा करना होता है। ठीक है, ये आपने एक रूल की तरह इसको याद रखना है, क्योंकि ये संख्या बदल जाएगी। अभी आप इतना ही समझे, क्योंकि इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी कि कैसे बदलेगी, पर ये बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। और जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा, प्लीज क्लास को लेफ्ट करके आप दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश किया करें। ठीक है, अगर उसके बाद भी स्क्रीन नहीं आ रही तो इसका मतलब नेटवर्क का इशू हो सकता है, सॉरी। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो एक में इसकी गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, और बटे में करें तो अब यहाँ पर एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम मैंने आपको बताया था? a प्लस बी, और दूसरा था a माइनस बी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये एक नियम है, ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी बनता है ऐसा करके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आप इसके साथ इसको कंपेयर करो तो a की जगह पे कौन है? a प्लस बी है, तो a की जगह पे कौन है? a की जगह पे है 7, और b की जगह पे देखिए तो कौन है? 3 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। ये सभी को याद है ना ये आइडेंटिटी, ये जो हमने यहाँ पर लिखी है सर्वसमीका? यस मैम। इसको इससे गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 3 वर्गमूल में 2, और बटे में इसको लिखें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ऐसा ये बन जाएगा। अब इसको भी आगे सॉल्व करें तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा? 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, और 7 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 49। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और वर्गमूल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये इससे कट जाएगा। क्या बच गया? सिर्फ 2। तो 2 को हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे, मतलब किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का अगर वर्ग हो, किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का अगर वर्ग हो रहा हो तो वो संख्या हमें ऐसी की ऐसी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इस वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पर, क्योंकि परिमेयकरण में ऐसा ही होगा, जितनी भी वर्गमूल वाली संख्या होंगी उनका वर्ग हो जाया करेगा, और वर्ग जब होगा तो वो संख्या आपको वापस से ऐसी की ऐसी मिल जाएगी। तो ये रूल आपको याद होना चाहिए कि अगर वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग हो रहा है तो वही संख्या आपको वापस मिलेगी। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा वर्गमूल 18, और इसका अगर मैं वर्ग करूं तो बताओ इसका वर्ग कितना आएगा? मैम 18। ठीक है, इतना ही आएगा। अगर मैं वर्गमूल 10 का वर्ग, तो इसका कितना आएगा? मैम 10। 10। तो बस यही आपको याद रखना है, ये आपको एज अ रूल की तरह आपको इसको याद रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास, हाँ जी बेटा, 10 क्योंकि वर्गमूल की संख्या का अगर हम कभी वर्ग करें ना, देखो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इससे ये कट जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 10। तो हमारे पास आएगा 10। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास था वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 का अगर मैं वर्ग करूं तो इस वर्गमूल से ये वर्ग, सॉरी, इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा। क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ 23। ठीक है, तो वैसे हमने यहाँ पे किया कि जो ये जो वर्गमूल 2 था इसका भी तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा, सॉरी इसका नहीं, ये देखो ये जो वर्गमूल 2 था इसका भी तो यहाँ पर वर्ग हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया 2। अब इसको हल करो तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा? ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अंश का परिमेयकरण नहीं करना है। अंश में जो है वो आपका अपरिमेय संख्या आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में नहीं आनी चाहिए क्योंकि हर का हमने परिमेयकरण करना है। तो 49 माइनस 18, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 वर्गमूल 2, 9 में से 8 गए 1 और 4 में से 1 गए तो 3, 31। ठीक है, 31। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। आपने अपने हर का जो है वो परिमेयकरण कर लिया है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछें। बस एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी आप हर में गुणा करोगे उसकी गुणा अंश में भी करनी है। ठीक है, मैम एक बार एक बार इसको हम फिर समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपके हर में क्या लिखा गया है। ठीक है, आपके हर में क्या लिखा गया है? तो हमारे हर में लिखा था 7 जमा 3 वर्गमूल 2। क्या लिखा था? 7 जमा 3 वर्गमूल 2। तो मैंने देखा यहाँ पर जमा का निशान है, तो हमने क्या करना है? इस पूरी संख्या को
इसी संख्या के डुप्लीकेट से गुणा करेंगे, पूरा का पूरा डुप्लीकेट। आप इसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 7 पहले है तो 7 पहले ही आएगा, और 3 वर्गमूल 2 बाद में तो 3 वर्गमूल 2 बाद में ही आएगा। ठीक है, बस चेंज क्या करना है, तो चेंज आपने करना है इनका चिन्ह। यहाँ पर जमा का था, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि तभी हमारा फॉर्मूला जो है, हमारी जो सर्वसमीका है वो काम करेगी। ठीक है, तभी हमारी सर्वसमीका काम करेगी। अब आप बोलेंगे अगर हम यहाँ पे जमा का निशान लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक टर्म आ जाएगी 2 गुणा ए गुणा में बी। तब भी आपके पास जो आपका ये वर्गमूल वाली संख्या है ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हो, आप मेरे को बोलो कि ये जमा का है तो यहाँ भी जमा ही रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो आपके पास ऐसी एक टर्म आएगी जिसमें क्या होगा, ये वर्गमूल फिर से वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को नहीं लगाना है। फॉर्मूला आपका कौन सा लगना चाहिए, तो a प्लस बी a माइनस बी ही आपका फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी को अभी ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए हमने क्या किया, उल्टा चिन्ह ले लिया। इसके पास जमा था तो यहाँ पर हम इसको माइनस दे देंगे। अगर इसके पास माइनस होता तो मैं इसको जमा का निशान दे देती। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया इसको माइनस। अब यहाँ पर इससे गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी इसी से गुणा करना होगा, ये मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर दो, फिर तो सिंपल है। फिर तो आपका यहाँ पर आपने देखना है कि ए के जगह पे कौन है, तो जो जमा से पहले होगा या माइनस से पहले होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, तो देखो माइनस के पहले 7 है, जमा के पहले 7 है, मतलब ए की जगह पर है 7। और बी की जगह पे कौन होगा, तो जो भी निशान के बाद होगा। जैसे जमा के बाद 3 वर्गमूल 2 है, माइनस के बाद 3 वर्गमूल 2 है, तो ये पूरा का पूरा हमारा बी होगा। नहीं बेटा, पूरा 3 नहीं, पूरा का पूरा। ठीक है, यहां से यहां तक पूरी संख्या जो भी माइनस के बाद आ रही है। तो अब ए की जगह पे 7 है, बी की जगह पे 3 वर्गमूल 2 है, तो पहले तो ऊपर वालों को गुणा कर लो, अंश को अंश में गुणा किया, इसमें 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना अगर हम फॉर्मूला लगा ले तो ए का स्क्वायर, ए की जगह पे कौन था, ए की जगह पे था 7, तो मैंने कर दिया 7 का स्क्वायर। और बी की जगह पे कौन था, तो बी की जगह पे था 3 वर्गमूल 2, तो मैंने कर दिया 3 वर्गमूल 2 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कैसे ही हम लिखेंगे। क्यों लगाया है? जी बेटा, स्केयर क्यों लगाया है मैम? फॉर्मूला लगाना, देखो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया इससे a प्लस बी ए माइनस बी से, तो इसको जब हम हल करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व करते जाओ आगे आगे, तो आपका आंसर खुद आता जाएगा। अंश आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हर में देखो 7 7 हो गया 49, 3 का वर्ग किया तो 3 3 9, और वर्गमूल 2 का वर्ग किया तो 2 ही आएगा। क्यों आएगा ये भी हम समझ चुके हैं। किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो वही संख्या हमें वापस से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखे तो फिर इसको ऐसे कैसे हमने लिख लिया, और यहाँ पर 49 का 49, 9 दूनी 18, इनको माइनस किया तो आ गया 31। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं, जिनको भी समझ आ गया वो वाई टाइप कर सकते हैं। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी क्वेश्चन में ना रुके, आगे देखते हैं और क्वेश्चन में इसको हम फिर से ट्राई करेंगे चाहे तो, है ना, नहीं तो टाइम हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे कौन सा कैसा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 36 की जो पावर है, जो घात है, वो 1/2 है, इसका मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। 36 की घात अगर 1/2 है तो इसका मान क्या होगा। 18 18 मैम। नहीं, 18 नहीं होगा। मैम 6 होगा मैम, 6 होगा मैम। ठीक है, 6 होगा। 6 कैसे होगा देखते हैं। तो एक और चीज जो आपको याद अब रखनी होगी वो ये रखनी होगी कि अगर हम कभी भी वर्गमूल को घात में बदलें, ठीक है, देखो वर्ग होता है, वर्ग को हम जब घात में बदलते हैं तो घात आती है 2। मैं कहूं कि 5 का वर्ग करो, मैं यहाँ पर ध्यान से इसको सुनिएगा बेटा, माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें प्लीज, क्लास में जो डिस्टर्बेंस होती है। अगर मैं बोलूं कि 5 का वर्ग करो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 लिखेंगे, और वर्ग को जब हम घात में लिखते हैं तो आता है 2।
घात में कितना आता है 2। वही अगर आपको मैं बोलूं कि 5 का वर्गमूल करो, तो इसको भी अगर हम घात में लिखना चाहे, आपको ये तो पता है कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, सभी को पता है कि वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है और अंदर हम संख्या को लिखते हैं। पर अगर मैं इस वर्गमूल को घात में बदलूं, तो अगर वर्ग की घात 2 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्ग की घात 2 है और वर्ग का उल्टा वर्गमूल है, वर्ग की घात 2 है और वर्गमूल आपस में उल्टे हैं, तो घात भी उल्टी हो जाएगी। 5 का तो 5 ही रहेगा, घात भी उल्टी हो जाएगी। 2 का व्युत्क्रम करें, बताओ 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? जो हम करते थे डिवीजन एक बटा वगैरह, 1 एक बटा 2। बटा दो। ठीक है, तो हमारी घात भी हो जाएगी 1/2। ये ध्यान से सभी बच्चे याद कर लें कि अगर वर्ग की घात 2 है तो वर्गमूल की घात 1/2 होगी। वैसे ही अगर घन की घात 3 होती है, हम कहें कि किसी संख्या का घन करो, 5 का घन करो तो 3 आ जाएगा। अगर हम बोले कि 5 का घन मूल करो, तो कितनी आ जाएगी 5 की घात? 1/3। 1/3। ठीक है, वेरी गुड, 1/3, क्योंकि घन और घनमूल आपस में उल्टे हैं। अगर घन की घात 3 है तो घनमूल की घात आ जाएगी 1/3। तो बस वही आपने यहाँ पर समझना था, या अगर आपको पता है कि घात कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हो, तो देखो ये यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सी चीज कि 36 का वर्गमूल, बिल्कुल सिंपल चीज आपको यहाँ पूछी गई थी। क्योंकि देखो 1/2 घात में है तो वो किसकी घात होती है, वो वर्गमूल की घात होती है। तो आपने 36 का वर्गमूल ज्ञात करना था। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। अगर आपको ये याद होगा तो आप कर लेंगे। बस यही आपने याद रखना कि वर्गमूल की घात होती है 1/2 और वर्ग की घात होती है 2। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो फिर से आपको यहाँ पर आ चुका है परिमेयकरण, तो कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। 1/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अब देखिए माइनस के पहले जो पूरा है, ये पूरा का पूरा, इसको आपने ए लेना है। ठीक है, सिर्फ 2 को ए मत ले लेना, पूरा का पूरा। माइनस के पहले जितने भी हैं वो सभी ए आएंगे और माइनस के बाद जो भी है वो बी आएगा। तो ध्यान से इसका आप परिमेयकरण करें और फिर मुझे अपना आंसर बताएं। मैम हाँ जी, एक मिनट। किसने अपना कैमरा ऑन किया है क्या? क्योंकि कैमरा ऑफ है। सॉल्व करके बताएं। रैशनल इज अ फैक्टर ऑफ, अच्छा ये इसका नहीं, ये ऑप्शन मत देखो, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये आपका नहीं है, ये हरियाणा बोर्ड का नहीं है, ये कहीं और का है। इन्होंने इसके फैक्टर की बात की है, देख लो। इसके गुणनखंड की। ठीक है, तो आप ऑप्शन ना देखें, आपको जो तरीका कराया गया है आप उस तरीके से करेंगे। ऑप्शन इसमें कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये गुणनखंड की बात की है। ठीक है, इसलिए आप अपने वाले तरीके से करें। हाँ, देख मैं लो। देख रही हूँ, बेटा देख रही हूँ। 6, आपने 2 का वर्ग नहीं किया, 6 नहीं आएगा ना। 2 का भी तो वर्ग करना होगा हमें। 4 गुणा 3, 4 3 12। तो इसको गुणा करके लिखो ना, 43 नहीं, 4 3 12 लिखो और उसमें से 5 को माइनस करो। फिर उसके बाद हाँ, इसका अंश में जो लिखा है उसको वैसे ही लिखो, हर में 7 आएगा। ठीक है, आपने उल्टा कर दिया, आपने अंश में 7 लिख दिया है, वो नहीं होगा। हर में 7 आएगा और अंश में जो चीज है वही आएगी।
मैम आप देखना। ठीक है बेटा, 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है, वेरी गुड। मैम मेरा देख लो। हाँ बेटा मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन करें। ठीक है खुशी, आपका ठीक है और आपका भी ठीक है, जो महेंद्र सिंह जी के नाम से शायद मनीषा है, ठीक है। ठीक है, निशा जी के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, फिर बढ़ते हैं आगे, बहुत देर इस क्वेश्चन में हम नहीं लगाएंगे। तो बिल्कुल ठीक सभी बच्चों ने किया है। हमने जो है क्या करना था, इसको बस ऐसे लिखना था, 1/2 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। और हमने यहाँ पर देखा कि ये माइनस का है, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको जमा वाले से, ठीक है, इसके उल्टे से। तो ये 2 वर्गमूल 3 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा जमा और यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 5। और इसको हमने ऊपर भी गुणा करना है इसी से, ऊपर भी गुणा कर दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5। नीचे आपका वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 2 वर्गमूल 3 और b की वैल्यू यहाँ पर है वर्गमूल 5। तो इसका वर्ग करेंगे हम और माइनस, हाँ बेटा आंसर देखते हैं, अभी अभी आंसर निकलेगा तो उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5। इसका वर्ग करो तो 2 दूनी 4 गुणा में 3, क्योंकि 3 वर्गमूल वाली संख्या है तो इसका वर्गमूल 3 ही रहेगा। और 5 वर्गमूल 5 का वर्ग करो तो 5। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 बटे में 12 माइनस 5, 12 में से 5 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर जो फाइनल है वो आ गया 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 बटे 7, ठीक है। ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, वो इसके कुछ फैक्टर वगैरह की बात थी, वो आपके सिलेबस का नहीं है। आपको बस हर को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना ही आएगा, ठीक है, उसका ही परिमेयकरण आपको आएगा क्वेश्चन में अगर आता है तो। वो भी इतना टफ नहीं होगा, इजी ही होगा वो। चलिए इसको करें, आप सरल कीजिए। इसको आपने सरल करना है, अगर आपको ब्रैकेट खोलना आता है तो आप इसको आसानी से सरल कर पाओगे, ठीक है। सॉरी, ब्रैकेट तो इसमें खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपका जो है वो फॉर्मूला ही लग रहा है, ध्यान से देखें, वही फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, अभी तक हम कर रहे हैं। इसको उसी तरह से सॉल्व करो। a प्लस बी a माइनस बी बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉरी मैम जी बेटा, इसमें ढूंढो a कौन है, फिर ढूंढो b कौन है, फिर अपना फॉर्मूला, सॉरी इस आइडेंटिटी को, सर्वसमीका को लगाओ और अपना आंसर दो, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। मैम देखना। 1 मिनट। छह कह रहे हैं बच्चे, ठीक है ठीक है। मैं कॉपी नहीं देखूंगी क्योंकि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन है करने के लिए, ठीक है, और आधा टाइम तो क्लास का हो चुका है, तो अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी। करते हैं सॉल्व इसको। a यहाँ पर है 3 और b यहाँ पर है वर्गमूल 3, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो चिन्ह के आगे होगा वो a होगा, चिन्ह के बाद होगा वो b होगा। तो अब हमने इसमें फॉर्मूला लगा देना है, आइडेंटिटी लगा देनी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पर है 3, तो हम करेंगे 3 का स्क्वायर, और b यहाँ पर है ये, तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करें तो 3 ही आएगा, है ना, 3। तो आ गए यहाँ पर 6। तो ये आप सभी का सही आंसर है। मैम हाँ एक बार और समझा जी बेटा, दोबारा। मैम हमारा अभी मैं कॉपी नहीं देखूंगी, अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा ना, अभी बहुत से क्वेश्चन करने को है, अभी कितने चैप्टर आपको आ रहे हैं सभी के करने को है, इसलिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बताए। p बटा q के रूप में आपने व्यक्त करना है। मैम मुझे आता है।
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, आपको मैम कहा गया मैं जीरो मैम दश। वो कम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोले। अगर आप कॉपी चेक करने के लिए कह रहे हैं तो मैं अभी कॉपी चेक नहीं करूंगी, क्योंकि हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी चेक करने में टाइम चला जाएगा, क्योंकि आप सभी का आंसर ठीक था, इसलिए कॉपी चेक करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। मैम वो पिछला से एक बार समझा दो। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें जो है हमें कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हमने जो है वो सरल करके लिखना है। तो अगर आपको इसके लिए आइडेंटिटीज जो है वो सर्व समीकरण जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटीज आपको अगर याद है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर तो आप क्या करना, आपके फर्स्ट चैप्टर के पीछे आपको सारी की सर्व समीकरण लिख के दी गई होंगी, उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, या बीच बीच में दिया होगा उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने इसको देखा, तो मैंने यहाँ देखा कि ये a प्लस बी है, क्योंकि यहाँ पर a और a बराबर है, b और b बराबर है। तो यहाँ पर सर्व समीकरण लग सकती है a प्लस बी, a माइनस बी। इसको हम कैसे कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, बस इसमें वो आइडेंटिटी लगा ली, और a की जगह पे 3 था, b की जगह पे था वर्गमूल 3। तो हमने इसको इस तरह लिखना है, इस तरह क्वेश्चन में लिखा गया है ना, हमने उत्तर में इस तरह लिखना है। तो लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए। तो ए की जगह पे था 3, 3 का वर्ग कर लिया। उसके बाद बी की जगह पे था वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का भी हमने स्क्वायर कर लिया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 आ गया हमारे पास 9, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ 3। सिर्फ 3 क्यों आएगा, क्योंकि ये वर्गमूल वाली संख्या है। हमने अभी भी पढ़ा कि वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो वही संख्या हमें वापस से मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, 9 माइनस 3 6। तो बस यही था, सिंपल। इसमें बस आपने आइडेंटिटी लगानी थी। जी बेटा, मेरा आंसर। ठीक है, आपने अगला वाला क्वेश्चन किया, ये वाला 0.33 वाला। यस मैम। ठीक है, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दिया, 10x बराबर है इतना इतना, 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक मिनट। हाँ, 10x 3 3 3 3। ठीक है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। मनीषा शायद, तो मैंने नाम यहाँ पर लिखे थे, एक मिनट मुझे देखने दे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसका आंसर। तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देखें यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान से एक एक चीज सुने। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है कि 0.3333 एंड सो ऑन है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर एक बार। इसको आपने जो है वो P बटा Q के रूप में लिखना है, ऐसे आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इस संख्या को x मान लेंगे। मान लो, क्योंकि हम इसको P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, तो किसी के तो ये बराबर आएगी ना। तो मैंने लिख लिया कि अगर मैं इसको P बटा Q के रूप में लिखूं तो वो आएगा x, मतलब x बराबर है 0.3333 एंड सो ऑन। इस x की मैंने वैल्यू निकालनी है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब मैं इसको p बटा q के रूप में लिखूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, इसलिए मैंने उसकी जगह पे x यहाँ पर लिख लिया, और इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 1 इक्वेशन। ध्यान दे, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने इस क्वेश्चन को x के बराबर लिख लो और उसको नंबर 1 लिख लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने अंक हैं, या कौन सा अंक है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, कौन है वो? 3 मैम। 3। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता 0 3 4 3 4 3 4, तो अब कौन है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा है? मैम 3 4।
मैम 3 4 34, ठीक है। मैम 3 और 4 यहाँ पर होता है ऐसा 3 5 6 3 5 6 3 5, 3 5 6 मैम। ठीक है। 3 5 6 मैम 356, 3 5 6 मैम। ठीक है। तो अब 3 5 हमने 6 करना क्या होता है, देखो यहाँ से हमने हमारा क्वेश्चन अब शुरू होगा, और अगर यहाँ पर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका हमारा पूरा ठीक है। आंसर गलत, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर गलत डिसाइड कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने अपनी कॉपी दिखाई थी उनका आंसर ठीक था, उनका आंसर ठीक था दोनों का, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका सिर्फ एक ही अंक खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कौन खुद को रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक अंक है ना, सिर्फ एक अंक। कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम हमारा आंसर ठीक है। बेटा जिन्होंने कॉपी दिखाई उनका ठीक था, जिन्होंने कॉपी नहीं दिखाई उनका मुझे नहीं पता, ठीक है। देख रही हूँ मैं आपका अभी। सीमा, मनीषा आपका आंसर ठीक था। 1/3 आपने लिखा है, देखते हैं। सिमरन आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। मनीषा आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, जो महावीर सिंह जी के नाम से। अच्छा वहां से ज्योति, सॉरी सॉरी सॉरी, मनीषा नहीं, ज्योति। ज्योति आपका आंसर ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अभी इस चीज को ध्यान से समझे, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अगर आपका एक अंक खुद को रिपीट कर रहा हो, यहाँ पर एक अंक है, अगर आपके 2 अंक खुद को रिपीट कर रहे हो, और अगर आपके 3 अंक खुद को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अंक देखने कि कितने अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक अंक खुद को रिपीट कर रहा होगा तो आपने 10 से गुणा करनी है। अगर 2 अंक रिपीट कर रहे होंगे तो आपने 100 से गुणा करनी है। अगर 3 अंक रिपीट कर रहे होते तो आपने 1000 से गुणा करनी है, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सीखे, क्योंकि यहीं पर आपका क्वेश्चन होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। जिस पर भी ऐसे बार लगा होता है, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर ऐसा लिखा गया होता 0.35 लिखा, 3-5 मैम है। जिस पर बार लगाता है उसको बार बार रिपीट करते हैं। हाँ, जिस पे डंडा लगा है, जैसे देखो, तो अगर यहाँ पर 0.35 है और सिर्फ इस पर ही बार लगी है, तो बताओ कितने अंक खुद को रिपीट करेंगे यहाँ पर? 1 2 एक या मैम। सिर्फ एक, क्योंकि इसके ऊपर ही डंडा, सिर्फ ये डंडा लगा है, या फिर इसको बार हम कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 0.35 और दोनों पे ही बार लगी होती, तो मतलब दोनों खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो अब कितने अंक हुए? 100 दो। मैम तो हम किससे गुणा करते हैं यहाँ पर? 100 से, और यहाँ पर हम करेंगे 10 से गुणा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में भी सिर्फ एक ही अंक है जो खुद को रिपीट कर रहा है, वो है 3। एक ही अंक है ना, उससे ज्यादा अंक तो नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 10 से, ठीक है। हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 10 से। 100 वाला क्वेश्चन भी करेंगे अगर आगे आता है तो। अभी यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुणा x करो बराबर है 10 गुणा में 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 10x बराबर है, ये आ जाएगा आपका। जब भी आपने अपनी किसी दशमलव वाली संख्या को आप 10 से, 100 से या 1000 से गुणा करते हो, ठीक है, अपनी दशमलव वाली संख्या को 10, 100, 1000 से गुणा करते हो, तो आपका जो ये दशमलव है ये कुछ कदम आगे बढ़ जाएगा। आगे मतलब राइट की तरफ को। किस तरफ को? राइट, सीधे हाथ की तरफ को, ठीक है। इस तरफ ये चल पड़ेगा। कितने कदम? तो जितनी भी 0 होंगी, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो जितनी 0 होंगी उतने कदम आपका दशमलव आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 है, तो मतलब हमारा जो दशमलव है वो सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा दशमलव बढ़ा यहाँ को, तो यहाँ देखिए पॉइंट लग जाएगा। तो अब आपके पास जो संख्या आ गई वो कितनी आएगी? 3.333, ठीक है।
ये सभी ने याद रखना है कि आपका जो दशमलव है वो आगे को बढ़ जाता है अगर वो 10, 100, 1000 ऐसी संख्या से गुणा हो रहा है। कितने कदम आगे बढ़ेगा? तो जितनी जीरो होंगी। अगर यहाँ पर हम इसको 100 से गुणा कर रहे होते तो हमारा दशमलव यहाँ पर लगता, 1000 से गुणा कर रहे होते तो हमारा दशमलव यहाँ पर लगता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितनी जीरो है, और ये जीरो कितनी है कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो अंकों पे, कि कितने अंक रिपीट हो मैम रहे हैं। हमारा देख लो। ठीक है बेटा, अभी आप क्वेश्चन पूरा करें, उसका मैं सबका देखूंगी। ठीक है, अभी इसको मुझे सॉल्व करने दे पूरा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है और ये आपकी पहली इक्वेशन है। तो दूसरी में से पहली को माइनस करने पर सेकंड में से माइनस करो पहली वाली अपनी इक्वेशन को या फिर समीकरण को। तो करते हैं। दूसरी इक्वेशन मेरी है, देखो यहाँ पर 10x बराबर है 3.333 एंड सो ऑन। और इसमें से हम माइनस, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो -x या फिर -0.33, पर आप बच्चों ने दूसरी तरह से लिखा है तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने लिखा है इसको ऐसे, यहीं पर माइनस कर दिया नीचे। x बराबर है 0.333, इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, और यहाँ पर माइनस कर दे तो इस 3 से ये कट गया, 0 0 0, और 3 में से 0 माइनस करो तो 3 ही आएगा। तो हमारे पास आ गया है 9x बराबर है 3, 9x बराबर है 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/9। अब इसको आप इतना लिखो तो इतना भी चलेगा, काटना चाहो तो काट भी सकते हो। ठीक है, काट देंगे तो मैम 3 कम 3, 3 3 9, तो 1/3। तो हमने मैम इसको solve हमारा कर दिया देख। है। ठीक है बेटा, 1 मिनट, अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दे, बस 1 मिनट। तो यहाँ पर देखो 1/3 आ चुका है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/3, मतलब हम 0.333 सो ऑन को p/q के रूप में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना था। 2-3 चीजें हैं जो इसमें आपने ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, 2-3 चीजें जो आपने इसमें ध्यान में रखनी होती है, अगर उनको आपने ध्यान में रख लिया तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, दिखाएं अभी। मैम हमारा देख लो। अभी का देखिए बेटा बारी बारी से। अनिल सैनी जी के नाम से जो बेटा आपका आंसर ठीक है, और साहिल खान जी के नाम से जो है आपका आंसर भी ठीक है। आंचल, आपका आंसर मैं देख रही हूँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा। एक मिनट। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के नाम से जो बेटा आपका आंसर भी ठीक है, और सीमा आपका आंसर भी ठीक है, दीपांशी आपका आंसर भी ठीक है। मैम हमारा आपका आंसर मैं देख रही हूँ, आपका आंसर भी ठीक है। हमें क्वेश्चन और दे दो। हाँ बेटा, जो वीरेंद्र कुमार जी के नाम से भारती आप है, आपका नाम भारती है क्या? यस मैम। हाँ, तो भारती आपका आंसर भी ठीक है। मीनू आपका आंसर भी ठीक है। मैम मेरा ठीक है। किसका बेटा? कैमरा ऑफ है, जिन्होंने अभी अपना पूछा उनका कैमरा ऑफ है। जिनका भी 1/3 आया ना उन सभी का ठीक है, बस इतना सा आप देखिए यहाँ पर कि जिनका भी 1/3 आया उन सभी का ठीक है। अच्छा, आपका थोड़ा सा बेटा ब्लैक मैम नजर आ रहा है, इसलिए आप खुद ही अपना आंसर बता दो। 1/3 ही है। हाँ ठीक है, आपका आंसर ठीक है। हाँ जी बेटा, बोले सबाना। मैम स्क्रीन नहीं आ रही मैम। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, इसका यही एक सॉल्यूशन है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी बाद में हम करेंगे। ये बताएं चलो, निम्न में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और ये कौन है जो परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय है, विच इज नॉट अ रैशनल नंबर? मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो। वर्गमूल 2, या फिर 0, या फिर वर्गमूल 4, या फिर वर्गमूल -16।
p बटा q के रूप में हम इसको लिखते हैं, और यहाँ पर भी आपका पूर्णांक आना चाहिए, अंश में, हर में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या 0 पूर्णांक नहीं है? है मैम। है, तो बी नहीं हो सकता। बी रैशनल नंबर है, बी परिमेय संख्या है। और कोई बताए? वर्गमूल 2 मैम। ठीक है, वेरी गुड, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल हम नहीं हटा सकते। वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 ही आएगा, मैम। ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें तो वर्गमूल 4 का आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। और वर्गमूल माइनस की 16 की बात करें तो इसका आ जाएगा आपका 4, माइनस का 4 शायद, पर माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुना करेंगे तो प्लस का 16 आना चाहिए। जो भी हो, पर ये आपका 4 ही आएगा, मतलब इसका वर्गमूल हट जाएगा। 4 हो या जमा का हो वो बात की बात है, लेकिन इसका 4 हट जाएगा, इसका वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मतलब जो जिसका वर्गमूल आप नहीं हटा सकते वही आपका अपरिमेय होगा, ठीक है। और परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, तो वर्गमूल 2 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करोगे, पूर्णांक लिख लोगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहाँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि जो सभी के सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला है सत्य कि हाँ सभी होती है, दूसरा है असत्य कि नहीं होती है, सब सकते हैं। तीसरा है कि कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमेशा जितने भी पूर्णांक होंगे वो परिमेय होंगे, क्योंकि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 करके, है ना। तो जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी हमेशा ही परिमेय संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं, तो चलिए ये वाला कीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज की क्लास का। 0.001 और जो बार लगी है वो तीनों पर है, इसको आपने P बटा Q के रूप में लिखना है। उससे पहले मेरी एक बात आप सभी बच्चे सुन लें कि आज जो है वो आपकी एग्जाम के पहले की लास्ट क्लास है। अब इसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ये आज की लास्ट क्लास है। अब आप क्या करेंगे, एग्जाम के बाद जो है वो 12 अक्टूबर को, अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 12 अक्टूबर से, या जब भी स्टार्ट होनी होंगी आपको ग्रुप में मैसेज भेज दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आपको हम बता देंगे कि कल से आप परसों से आपकी क्लास शुरू होने वाली है। जब भी क्लास शुरू होने वाली होगी उससे 1 या 2 दिन पहले आपको हम बता देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो अभी के लिए आज आपकी लास्ट क्लास है, तो सभी बच्चे अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करना और अच्छे से अपने एग्जाम देना, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रख लें कि आज लास्ट क्लास है, परसों आपकी क्लास नहीं होगी। और कब आपकी क्लास होगी, तो एग्जाम के बाद ही अब आपकी क्लासेस होंगी। कब होगी तो वैसे 12 अक्टूबर डिसाइड हुआ है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको ग्रुप में हम बता देंगे। बच्चे कह रहे हैं 1/999, तो करते हैं इसको मैम। सॉल्व फटाफट से। हाँ जी बेटा। मैम ये क्वेश्चन तो आता है मेरे को, और फिर हम कोई जरूरी काम है इसलिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए, तो जिनको नहीं आता वो यहाँ पर मेरे साथ सीखेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या मैंने बताया कि इसको हम x के बराबर लिखेंगे। तो लिख लो, 0.001 को हमने x के बराबर लिख दिया। अब क्योंकि बार लगा है, अगर मैं इस बार को हटा दूं तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 001, ठीक है। बार हटा दी तो 001 और फिर से 001 एंड सो ऑन। इसको हमने दी है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है बताइए, किससे हम इसको गुणा करेंगे, जल्दी बताएं। 1000 से। 1000 से। किससे? 1000 ठीक है, वेरी गुड, 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। 1000 से गुणा। बेटा अभी मैं किसी की नोटबुक चेक नहीं करूंगी, अभी मेरे को ये क्वेश्चन समझाने दी, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है। जिन्हें नहीं आता उनको समझाना भी जरूरी है ना। तो बाद में मैं इसको चेक कर लूंगी। अभी आप यहाँ पर आंसर मैच कर लेना मेरे साथ, जिसका भी आंसर मेरे साथ मैच करेगा उसका सही होगा, जिसका नहीं करेगा उसका गलत, ठीक है। तो गुणा किया हमने, इसको गुणा करने पर, गुणा हमने किया इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x और यहाँ पर आ जाएगा 1000
गुणा 0.001001001 एंड सो ऑन। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जब भी गुणा होता है तो कितने स्टेप जो है दशमलव आगे बढ़ जाता है, तो जितने हमारे पास जीरो है, हमारे पास यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 कदम ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो यहाँ पर हमारा दशमलव अब लिखा जाएगा। तो इसको ये लिखने की हमें जरूरत अब नहीं है, क्योंकि 0 0 है ना, तो इसको लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे सीधे 1.0010001 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में से एक को हमने घटाना है, तो 2 में से एक को घटाने पर कितना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 1000x माइनस बराबर है 1.0010001 और पहली इक्वेशन है हमारी सिर्फ x 0.0010001। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कट होता जाएगा और यहाँ पर 0 0 आता जाएगा, है ना, सभी जगह 0 0 आता जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 999x बराबर है, यहाँ तक सब 0 0 हो जाएंगे और एक में से 0 को माइनस करो तो एक ही आएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर है 1/999, क्योंकि 999 यहाँ पर गुणा हो रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। देखते हैं आगे एक आधा क्वेश्चन अगर हम कर पाए तो। ठीक है, आपको क्वेश्चन है कि इसमें आपने इनकी परिभाषा दी है तो लिख लीजिए बुक में, इसको आप ढूंढ लेना कि समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है और रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है। आप अपनी किताब में जरूर ढूंढें, ये आपको पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखे तो क्वेश्चन लिख लो, ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है कि 0.6 को पी मतलब कि P/Q के रूप में लिखना। आपको एक आधा क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। मैम ये मैंने कर। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी मतलब कि जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर है ना ये P/Q के, वो सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी आपको आया हुआ है। और ये देखो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो क्या करना है, हमने 3 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, इसके नीचे 1 लिख लिया। अब हमसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पूछी है, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, जितनी पूछी जाती है उसमें कितना हम जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं और जो उत्तर आता है उससे गुणा करते हैं। आपसे यहाँ पर एक परिमेय संख्या पूछी है तो आप इसको 2 से गुणा करोगे। ठीक है, किससे गुणा करोगे, 2 से, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4/9 और 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या है जो नहीं आएगी, ये बताएं। इस क्वेश्चन को करके जाए, बिल्कुल 1 ही मिनट का क्वेश्चन है और ये ज्यादा लंबा नहीं है। आपने बताना है कि 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या नहीं आएगी। बिल्कुल इजी है। 3/5। ठीक है, वेरी गुड, 3/5, क्योंकि जब हमारी संख्या शुरू ही 4 से हो रही है, 4/5 से लेकर के 9/5 तक जा रही है, तो 3 कैसे आ सकता है, 3 तो 4 से पीछे है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। अभी हम इतना ही कर पाए, इसका फर्स्ट चैप्टर ही तो मैम किस परिभाषा लिखनी थी, हाँ जी बेटा, वो परिभाषा किसकी लिखनी थी, दोनों की। समांतर रेखाएं और रेखाखंड। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं इस पीडीएफ को आपके ग्रुप में भेज दूंगी, फिर आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल आए हुए थे। ठीक है, पिछली बार आए थे। हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट। तो जिन बच्चों का डाउट है वो क्लास में ही रहेंगे, जिनका डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।